हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर टू लर्न। सब्सक्राइब करें मोर टू लर्न को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए और इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। Basically, it is a shift from teacher-centered to child-centered education. टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो शिफ्ट आया है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच को पहले इम्पोर्टेंस दी जाती थी और बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, वो एक एम्प्टी वेसल है जिसे टीचर अपनी नॉलेज के द्वारा, नॉलेज के थ्रू उसे उस एम्प्टी वेसल को फिल करेगा। और जो बच्चे के अंदर जो भी नॉलेज है उसको इनकरेक्ट माना जाता था कि वो सही नहीं होती थी, और जो टीचर है वो उस एम्प्टी वेसल को सही नॉलेज से फिल करेगा। टीचर ही जो है वो बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टीचर का एक एक्टिव रोल था नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। टीचर सेंटर्ड वर्सेस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर जो है वो उस प्रोसेस के सेंटर में है। टीचर के पास जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ किया जाता है। तो जो टीचर है वो बच्चों को नॉलेज ट्रांसफ़र करता है और वो अपनी ही नॉलेज और अपना ही एक्सपीरियंस बच्चों को ट्रांसफ़र करता है, और बच्चे रिसीविंग एंड पर होते हैं, वो नॉलेज को रिसीव करते हैं। दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो बच्चे हैं वो सेंटर में होते हैं। यहाँ पे बच्चों के सेंटर में होने का मतलब है कि बच्चों को फोकस में रखकर, उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर करिकुलम और लेसन प्लानिंग की जाती है। उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है टीचर अपना टीचिंग मेथड डेवलप करती है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ और अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। इसमें जो है टीचर जो है अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस बच्चों को देती है, बट जो बच्चे हैं वो भी इस प्रोसेस में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है क्लासरूम में शेयर करते हैं। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं या क्लासरूम में हैं तो वो एक दूसरे की एक्सपीरियंस और नॉलेज के थ्रू भी सीखते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और इसमें सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, टीचर का, स्टूडेंट्स का। बट यहाँ पर जो है टीचर का रोल जो है वो लेस एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में। जो टीचर है वो रिसीविंग एंड पर होती है और टीचर फैसिलिटेट करती है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, जॉन ड्यूई एंड मारिया मॉन्टेसरी। ये सभी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में बिलीव करते थे और इन सभी का मानना था कि बच्चे जो हैं वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टू लर्न। बच्चे जो हैं वो क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनको उनके अंदर हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है। वो क्रिएटिव भी होते हैं और उनके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, पहले से ही एक एबिलिटी होती है इनबॉर्न जो होती है सीखने की। बच्चे बहुत जल्दी कुछ भी सीख लेते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन फर्स्ट चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। बच्चे की एवरीडे लाइफ और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है बच्चे की एवरीडे लाइफ और एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है। चाइल्ड इज़ एट द सेंटर ऑफ लेसन प्लानिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट। बच्चे जो हैं वो सेंटर में होते हैं लेसन प्लानिंग के और करिकुलम डेवलपमेंट के। बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको फोकस में रखकर, उन्हें सेंटर में रखकर सारे लेसन्स और करिकुलम को प्लान किया जाता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एनहांस चाइल्ड स्किल। स्टूडेंट्स की स्किल्स को एनहांस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। एक्टिविटीज़ या रोल प्ले, कोई भी ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं ताकि बच्चे के जो स्किल्स हैं वो एनहांस हों। प्लान डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर लर्निंग। बच्चों के लिए, जो लर्नर्स हैं उनके लिए हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्लान करने चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि हर बच्चे का नॉलेज का लेवल जो है या कैपेबिलिटी है
वो डिफरेंट होती है। तो हम सभी को अगर हम अगर हम एक ही इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे उससे समझ पाएँ और वही चीज़ वो कर पाएँ। तो कुछ लर्नर्स जो हैं वो स्लो होते हैं, तो उनके लिए हमें अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ब्रेक करके बोलना पड़ता है। जैसे चाइल्ड्स हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ। बच्चे के दिल और दिमाग दोनों का ही टीचर को ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब यही है कि बच्चे के जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, और उनके बिहेवियरल चेंजेस जो हैं, उनके इमोशंस, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनका भी हमें बच्चों के इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब के बारे में भी सोचना होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कंप्लीटली एक बच्चे के बारे में है, उसकी मेंटल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स। रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चा जो है वो भी एक इंडिविजुअल है, उसे पता है उसका एक नाम है, वो एक लड़का है या लड़की है, वो कहाँ रहता है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका सेल्फ है वो डेवलप हो चुका है। तो हमें बच्चे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चे की क्या इंटरेस्ट हैं, क्या नीड्स हैं, सभी बच्चों की नीड्स भी डिफरेंट होती हैं, उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे। तो करिकुलम को फ्लेक्सिबल भी रखना चाहिए, मतलब हम उसे जिड नहीं होना चाहिए करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि बच्चे के दिल और दिमाग दोनों के ध्यान रखना है, तो उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पर हो रही है कि उसकी फिजिकल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, ये तीनों ऑल राउंड डेवलपमेंट की हमें बात करनी है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। एक्टिव सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग पर भी फोकस करती है। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एक्टिव सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग का मतलब है, सबसे पहले जो बच्चा है वो अपने गोल सेट करता है और उसके लिए एक प्लान बनाता है। फिर उसके बाद वो एक्टिव सर्च फॉर नॉलेज करता है, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज उसे चाहिए उसके बारे में वो सर्च करता है, और टीचर भी उसे अपॉर्चुनिटीज देती है जिसके थ्रू वो एक्टिवली अपनी नॉलेज सर्च कर सके। उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं, थ्रू वो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जाता है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है। एंड लास्ट इज द अकाउंटेबिलिटी फॉर लर्निंग। रिस्पॉन्सिबल बच्चे जो हैं वो अपनी लर्निंग के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं। तो ये जो एक्टिव सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब तक खुद से अपनी नॉलेज, अपने गोल सेट नहीं करेंगे, नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, और लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के बाद जब तक उनका रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और अपनी लर्निंग के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे, तब तक जो है बच्चे एक्टिव लर्नर नहीं बन सकते हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद भी बच्चे के अंदर ये हैबिट डेवलप होगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऑल्सो बिलीव्स इन नर्चरिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे के क्रिएटिव पोटेंशियल को नर्चर करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसको पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस कर। वेल डिज़ाइन लर्निंग एनवायरनमेंट। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग एक वेल डिज़ाइन लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे के लिए होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो जो स्कूल स्पेस है वो वेल डिज़ाइंड होना चाहिए और एक लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, और वो वेल डिज़ाइंड होना चाहिए। जैसे आप किसी भी स्कूल में जाते हैं वहाँ आप देखते हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्लासरूम्स होते हैं के एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ पे प्लेग्राउंड है, स्पेसेस होते हैं, लाइब्रेरी होती है जैसे। तो ये सब जो है एक वेल डिज़ाइन लर्निंग एनवायरनमेंट है। हर एक जो स्पेस है वहाँ से बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने की कोशिश करते हैं, वो बच्चों के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट है। जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं, तो उनसे कुछ सीखते हैं। जब वो किसी एक्टिविटी रूम में जाते हैं, सपोज़ मैथ्स लैब और लैंग्वेज लैब में जब वो जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हम लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते वहाँ। एंड लास्ट इज द सोशल लर्निंग एज अ मेथड एंड अ गोल। सोशल लर्निंग जो है वो एक मेथड भी है और एक गोल भी है। सोशल लर्निंग एज अ मेथड का मतलब है कि जब दो बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, या ग्रुप टास्क हम जब भी देते हैं, पेयर टास्क देते हैं, तो उनके थ्रू जो सोशल लर्निंग है उसको एज अ मेथड यूज़ करके हम उनकी लर्निंग के लिए हेल्प
करते हैं। एंड सोशल लर्निंग एज अ गोल का मतलब है कि सोशल लर्निंग को हम गोल बनाते हैं कि बच्चा जो है एक दूसरे से सीखे, तो इसको हमने एक गोल माना है। सोशल लर्निंग के को इम्पोर्टेंस देंगे हम, बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्शन का मौका देंगे, उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ देंगे जिसमें उन्हें अलग अलग बच्चों के साथ ग्रुप किया जाए ताकि वो एक दूसरे से सीखें भी और उन्हें ये भी पता चले कि सोशल लर्निंग उन और इसके थ्रू उनकी सोशल लर्निंग हो। I hope you like this video. Please subscribe to the channel and hit the bell icon.